बोलिए सदगुरुदेव की जय। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, ये सब अकथ कहानी उस तत्व के विषय में, निसंदेह परमात्म तत्व के विषय में बड़ी भ्रांतियां हैं। नित्य नए नए परमात्माओं का सृजन होता है। क्या कबीर साहब आलोचक थे क्या? नहीं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे, सो भी निंदा ना होए। अब साहब कह रहे हैं निंदा निंदा सब कह रहे हैं, निंदा पाप है, पर निंदा कोई समझ नहीं रहा है। अरे भाई, जैसे को तैसा कहे, सो भी निंदा ना होए। रावण ने सीता जी का हरण किया, वाह। अगर ये कहना, उस किसी का दोष कहना निंदा है, तो भैया वो निंदा नहीं है। जैसे को तैसा कहे, सो भी निंदा ना होए। अगर साथ में यूं कहा जाए, भाई रावण ने द्रौपदी का भी हरण कर लिया, फिर ये निंदा है, उसने वो किया नहीं, लेकिन सीता जी का हरण किया रावण ने। अगर ये तो हम नित्य गा भी रहे हैं और रावण का पुतला भी जला रहे हैं, ये निंदा नहीं है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे, सो भी निंदा न होए। साहब ने एक गहन विचारधारा संसार में छोड़ी। आखिर उनका अभिप्राय क्या था? एक ही तो अभिप्राय था। शून्य से कहीं आगे जाकर उन्होंने कहा, वो देश अवधु बेगम देश हमारा है। इस पर हमें चिंतन करना होगा। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं। वर्तमान में भी 40 से 50 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में संतत्व की आइडियोलॉजी को मान रहे हैं। संतों ने इस पूरे ब्रह्मांड को निरंजन का देश कहा है, काल का देश कहा। वाह, साहब ने तो एक देश बात सीधी कह दी। धर्मदास तह बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। कह रहे भाई, मेरा वास तो वहां है, काल अकाल पार नहीं पा सकता। अवधु बेगम देश हमारा है, वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। ये कैसा एलिमेंट है? मैं कल भी ब्लैक मैटर पर बात किया था और पहले भी मैं कर चुका हूं। वो शून्य है। वो अपने इर्द गिर्द के सभी ग्रहों को अपने में समेटता है, समेट कर उनको खत्म कर देता है और ऊर्जा उनकी बाकी रख लेता है अपने पास। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। धीरे धीरे विज्ञान इन तथ्यों को कह भी रहा है। अच्छी बात है, अभी वैज्ञानिक लोग यहां तक तो पहुंचे हैं। ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ क्रिएशन। वाह, ब्लैक मैटर, आकाश तत्व, कालो रंग आकाश को फीको, इसको साथ सृजन का आधार है। पर वो ये नहीं जानते ब्लैक मैटर कहां से आया। अभी वो वहां अटके हैं। डॉक्टर सैमूर की थ्योरी से इस पृथ्वी को बने करोड़ों साल हुए हैं। यानी करोड़ों साल में इस धरती का मनुष्य परमात्मा के मूल अस्तित्व को समझ नहीं सका। बड़े बड़े विद्वानों ने अपने हिसाब से परमात्मा के अस्तित्व को स्थापित किया है। उदाहरण के लिए, हमारी आइडियोलॉजी वेदों पर आश्रित है। 4 वेद है, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? 4 वेद मिल झगड़ा की ना, द्वंद्व हुई, ब्रह्म रूप ना काहू चीना। हाँ, क्या क्या बात कर रहे हैं? क्यों ऐसा कहा? ऋग्वेद का की मान्यता है ईश्वर निराकार, निरालंबी, और
अपने में ओतप्रोत है। यजुर कह रहे हैं ना, निराकार मीन्स नथिंग। परमात्मा सर्वगुण है, 3 गुण, रजतम सत, ईश्वर है। इसलिए सनातन में भी त्रिदेव की उपासना है। कबीर साहब खंडन नहीं कर रहे, साफ साफ एक बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं ये वो गुणातीत है। अब यजुर तो कह रहा है भाई वो सर्वगुण ब्रह्म, इसलिए अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश आदि 33 कोटि देवता की उपासना, ये सब जीवन के लिए आवश्यक है। अक्सर मैं देखता हूं लोग सत्य को भी कड़वा करके बोलते हैं। नहीं, सत्य को मृदु करके बोलो। अगर आप सत्य को कड़वा और तीखा बोल रहे हैं तो उसमें क्रोध आ गया। आपने फिर सत्य के ऊपर तो एक क्रोध का आवरण दे दिया ना। भद्र लोग भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर तू बाहर खोल। अगर आप किसी का दोष आक्रोशित होकर बोलेंगे तो आक्रोश के साये में वो आदमी भूल जाएगा बाकी बात, आपकी बात समझेगा ही नहीं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि बच्चों को मारो नहीं, डराओ नहीं, प्यार से समझाओ, वो समझ जाएंगे। डराओगे तो भयभीत हो जाएंगे, फिर वो आगे कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। अगर आप ककर्ष और आक्रोश और अहंकार की वाणी बोल रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। वाणी ते पहचानिए। मनुष्य को उसकी पहचान उसकी वाणी है, इसलिए वाणी में कटुता ना आने पाए। आप दोष तो बोले ना, वो एक तरीके से बोलिए। इस तरह कबीर साहब ने अपनी वाणी में सत्य बोला, अन्य उपासनाओं को सीमित किया, लेकिन वाणी उनकी कोकिला थी। उन्होंने अभद्र वाणी नहीं बोली, जटिल वाणी नहीं बोली, वाणी बड़ी प्रेम बोली। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसे निकले वाणी। वाणी ते पहचानिए। वाणी तो आपके अंतःकरण की पहचान है, वाणी तो अंतःकरण की तस्वीर है। इसलिए कबीर साहब ने, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, आज पुनः उल्लेख आ गया। एक लड़का बंदगी में बैठता था, 100 रुपया पक्का चुराता था। कहते 99 दिन चोर के होते हैं, एक दिन शाहूकार का होता है। किसी ने उसको पकड़ा, देखा, अब वो उस पर नजर रखने लगा। उसने मुझे बोला, गुरुजी इस लड़के को बंदगी में नहीं बिठाओ, ये 100 रुपया चुराता है। ये बहुत 30 साल पहले की बात बता रहा। और ये जब बैठता है बंदगी में, लोग आपके पास पैसा चढ़ाते हैं तो ये मोजा पहनकर बैठता है, उस मोजे में पैसा 100 रुपए चुराता है। वो 100 से ज्यादा नहीं चुराता। अब मैंने कहा भाई लोग एक दूसरे की आलोचना प्रति आलोचना तो करते ही हैं, हो सकता है उसको डिसअपॉइंट करने के लिए बोला हो। एक पक्ष नहीं सुनना चाहिए, पारक रखना चाहिए। मैं उस पर थोड़ी नजर रखने लगा। मुझे ये पता चल जाता है कौन कितना रख रहा है, क्योंकि लंबे टाइम से ये सब चीज हो रही है। उदाहरण के लिए एक मास्टर जी हैं, बंदगी में वो 100 रुपये रखता है। वो जब भी बंदगी करने आता है 100 रुपये रखता है। तो मुझे पता है ये आदमी 100 रुपये रखता है। तो जब 100 का नोट आता था, वो मेरी तरफ भी देखता था लड़का कि गुरुजी देख तो नहीं रहे। मैं जान जाता था, और वो उस मोजे में पहले उसको हाथ में रखता था और गुठली कर देता था उसकी 100 रुपये की, फिर मोजे में खोस देता था। सोचता था गुरुजी को नहीं पता। मैं कंफर्म हो गया कि ऐसा काम कर रहा है। पता है मैं उसको क्या बोला? उसका नाम मैंने रख दिया चुरऊ। मैंने उसको बोला, बैठो बेटे, सुनो, तुम बंदगी में नहीं बैठा करो,
तुम्हारी एक आदत है 100 रुपये चुराते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये लोग भी जान गए, तुम बाकी काम करना, ठीक है, बाकी सेवा कर, यहाँ नहीं बैठ। और सच में वो सुधर गया, अब वो वहां नहीं बैठता था लेकिन सेवा करता था। अगर मैं उसे ताड़ना देकर कहता चोर हो भाग जाओ यहीं से, तो सुधार न होता। अब यहां साहब कह रहे हैं बिगड़े को न बिगाड़िए, शट सुधरत सत्संगत पाही, पारस परस कुधात सुहाई। वाह, इस तरह से पारस परस कुधात सुहाई, आपकी वाणी आपकी पहचान है। मुख से अशुद्ध न बोलो, गाली न बको। हाँ, कभी कभी मूर्ख के साथ में आपका क्रोध आएगा। मैं उदाहरण देता हूं, साहब ने एक शब्द कहा, काम बड़े तियके संग कीने। निरंतर स्त्री का संग और संसर्ग करने से आप में काम वासना बढ़ेगी। लोभ बढ़े धन में चित्त दीने, धन में चित्त देने से लोभ बढ़ेगा। मोह बढ़े, क्रोध बढ़े, मूर्ख संग कीने। निसंदेह जब कोई मूर्ख के संसर्ग में आएंगे तो आपका गुस्सा बढ़ेगा। क्यों? आप उसको कई बार कोई बातें बताएंगे तभी भी नहीं समझेगा। मैं इनकी थोड़ी सफाई देता हूं। प्राचीन काल में क्या था, आज एक अंग्रेजों वाली संस्कृति हमारे देश में, पहले यूं नहीं था। अभी मैं ये बात बोलूंगा तो कुछ लोग मुझ पर आपेक्ष भी करेंगे, कहेंगे ये तो अतीत में धकेल के ले जा रहा है। पर मैं एक बात कहता हूं, अतीत का भी बहुत कुछ ऐसा है जो अपनाने योग्य है, अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो त्यागने योग्य है, वर्तमान का बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहणीय है, वर्तमान का कुछ ऐसा है बहुत कुछ जो त्यागने योग्य है। इसलिए अतीत और वर्तमान का सामंजस्य बिठाकर चलना ही बुद्धिमत्ता है। मैं क्या बता रहा हूं, काम बड़े तियके संग कीने। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा मेरे माता पिता एक अलग कमरे में रह रहे हो, नहीं देखा कभी। सिर्फ यही नहीं, अपने मोहल्ले टोले में भी नहीं देखा, साथ नहीं रहते थे, कभी नहीं देखा। निसंदेह जब आप नारी के संसर्ग में हमेशा रहेंगे तो आप में काम वासना उत्पन्न होगी। घी और आग साथ होगी तो घी पिघलेगा, ये साहब की वाणी में। इसलिए उनकी जीवन शैली अलग थी। संतान तो उनकी भी थी, योग भेंट योग तो वो भी करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। निसंदेह एक संदेश चला जाता है। तो साहब करे, काम बड़े तियके संग कीने, लोभ बड़े धन में चित्त दीने, और क्रोध बड़े मूर्ख संग कीने। कैसे बढ़ेगा? हो जाता है, लेकिन वहां भी नियंत्रण रखना है। एक आदमी है, जब भी बंदगी करने आता है पीछे की तरफ जाता है। अब लाइन लगी हुई है, जब वो पीछे की तरफ जाता है तो सबको धकेलेगा। अब कहा जाता है साइड में निकलो, वो साइड में कभी नहीं निकलता। मेरे साथ 2 लड़के हैं जो यही काम करते हैं, बंदी कराते। बहुत गुस्से वाले हो गए, बहुत चिड़चिड़े हो गए, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर आते जो अब वो इतना ऊंची आवाज में चिढ़कर बोलते हैं, कितनी बार बोला तुम्हें पीछे नहीं जाना है। और वो पहले ही जब कतार लगी है तब भी बोल देते हैं, भैया बंदगी करके पीछे नहीं जाना। मैं उनको बोला, अरे सुनो, तुम्हारा स्वभाव खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा वाणी ककर्ष में नहीं निकालो। देखा, क्रोध बढ़े मूर्ख संग कीने। आइए बंधुओं, तो साहब ने तो कोकिला वाणी बोली है, जो बोलना था वो बोले हैं। उदाहरण दूं, कितना अजीब बोले हैं। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा, मैं यहां से फिर वहीं आ जाऊंगा।
एक जगह साहब कह रहे हैं उसमें साहब ने एक शब्द बड़ा जटिल बोल दिया, देव चरित्र कहूं हो भाई सुनो धीर चित लाए। वाह, अब यहां एक शब्द कह रहे हैं, और ऐसे कई तीखे शब्द भी कबीर साहब ने बोले, लेकिन वाणी बड़ी मृदु करके बोली है। अबधु छाड़े मन विस्तारा, जो पद गए जाहे ते सदगत, पार ब्रह्म ते न्यारा। हाँ, अब कह रहे हैं पार ब्रह्म ते न्यारा। एक श्रीमान जी कह रहे हैं पार ब्रह्म में जाकर समाओ, वो बाकी निरंजन का देश है, वाणियों को तोड़ मोड़ करके वो बोल रहे हैं, और काफी मेरी वाणी की नकल भी कर रहे हैं, और एंड में मेरी भी निंदा कर देते हैं। तो वाह क्या बात है। साहब क्या कह रहे हैं, अवधु छाड़ मन विस्तारा, सो पद गए जाए थे सदगत, पार ब्रह्म से न्यारा, पार ब्रह्म से न्यारा। अब कुछ धर्मों में, कुछ पंथों में महाप्रज्ञावस्था को सबसे ऊंचा मान रहे हो। अवस्थाओं पर भी साहब ने अपनी वाणी बड़ी साफ कही, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, चार अवस्था। जागृत में मनुष्य है, तुरिया में देवता है, स्वप्न आदि अवस्था में जीव जंतु है, सुसुप्ति में पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अब साहिब वाणी में कुछ महाप्रज्ञा बोल रहे हैं, तुरियातीत उसको कहते हैं। पर कबीर साहब वाणी में क्या बोल रहे हैं, तुरियातीत ताहे के बारा। हाँ, तुरियातीत ताहे के बारा, विनती करे दास तुम्हारा। सब कुछ बोला, लेकिन एक मृद वाणी में बोला है। वाणी मीठी बोली है, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल रहे। नहीं महादेव, नहीं मोहम्मद, हरि हजरत कृष्ण आई। अब साहब कह रहे हैं मैं तब की बात बोल रहा हूं, ये थे ही नहीं। अब आप कहेंगे निंदा। अरे भाई, ऋग्वेद भी कह रहा है महाप्रलय में सभी लय हो जाते हैं उसमें। आदम हवा नहीं तब होते, नहीं धूप नहीं छाई। आदम हवा भी नहीं थे, धूप और छांव नहीं थी। 80,000 पैगंबर नहीं, 60 मुनि। 80,000 पैगंबर और 88,000 ऋषि मुनि भी नहीं थे। चंद्र सूर्य तारागण नहीं, मत्स्य कच्छ नहीं धुनी। भाई तब चांद सूरज भी नहीं था, मत्स्य कच्छ अवतार भी नहीं थे। बंग नमाज न कलमा होते, रामो नहीं खुदाई। न तो कलमा था, न राम जी थे, न कुछ था। आदि अंत मन मध्य न होते, आत्म पवन न पानी। ये सब चीजें नहीं थी। 184 जीव जंतु नहीं, साखी शब्द न वाणी। वाह, साखी भी नहीं थे, शब्द भी नहीं थे। प्राचीन काल में खय पता है कैसे लिखते थे, इसलिए लोग शास्त्रों को नहीं समझ पा रहे। प्राचीन काल में स ऐसे लिखते थे, यूं। अब देखो, अब साहब यहां क्या कह रहे हैं,
184 जीव जंतु नहीं, साखी शब्द न बानी, साखी ऐसे लिखते थे। अब यहां लिखते हैं यूं कहीं, इसमें आदमी थोड़ा भ्रमित होता है, र और भी होता है, सर्वी भी पढ़ सकते हैं इसको, इसलिए सदोकड़ी भाषा भी थोड़ी सी अलग है और भाषाओं से। पूर्ण ब्रह्म कहां थे प्रकटे, कृतम किन उपजाया। कह रहे भाई ये कृत्रिम चीज कहां से आई, थोड़ा इसका संतो ताको करो विवेका। अब क्या वो खंडित कर रहे हैं, अरे निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को निंदा जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा ना हो। अब साहब वाणी में पता है, मैं वही ढूंढ रहा था, थोड़ी नजर में आया नहीं, लिखित में दिखाना था। तो क्या वो निंदा कर रहे हैं किसी की, कभी निंदा नहीं की, पर वाणी मीठी हो। आइए उस तत्व पर चलते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, महाप्रज्ञा कह रहे हैं, महाप्रज्ञा, वाह। अब साहेब वाणी में क्या कह रहे हैं, तुरिया अतीत ताह के पारा, विनती करे तह दास तुम्हारा। तुरिया प्रज्ञा अवस्था है, तुरियातीत महाप्रज्ञा है। साहब कह रहे उसके बाद बड़े अनूठे रहस्य संसार को कबीर साहब दे गए, इसलिए उनकी वाणी पर बड़े बड़े शोध हो रहे हैं, विदेशों में हो रहे हैं। तो आखिर वो तत्व कैसा है, सबने शून्य तक को तो स्वीकार किया ना। यहां साहब सटीक शब्द कह रहे हैं, गण गंधर्व ऋषिमुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा, पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया, सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, आगे खोज ना पाए रत्ती, जाए निरंजन माए समाये, आगे का कोई भेज ना पाए। ये तुकबंदी वाले शब्द नहीं है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी 88,000 ऋषि और 80,000 पैगंबर, सबने निरंजन की बात बोली है। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं, वाह घर की सुध कोई ना बतावे, जहां से हंस आया है। उस घर की सुध कोई नहीं बता रहा है, जहां से हंस आया, अमर है वो लोकवा। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बसाई, 5-25-3 का पिंजरा, तामे तो है राखा भरमाई। अब कोई कह रहा है भाई स्वर्ग की प्राप्ति करो, कोई कह रहा है आप व्रत एकादशी करो, कोई कह रहा है नमाज पढ़ो, कोई कह रहा है रोजे रखो, कोई कह रहा है व्रत रखो। साहब कह रहे ये सब काल तमाशा। अगला तो जिनका जीविका उपार्जन का साधन यही है, वो तो कबीर साहब से बहुत चिढ़ेगा, वो तो चिढ़ेगा। मैं एक बार एक जगह गया, वहां एक कर्नल ने मुझे बोला यहां आपकी कोई निंदा नहीं करेगा। मैं बोला यार कर्नल साहब, मैं अगर अमेरिका जाऊंगा, ब्रिटेन जाऊंगा, तो वहां भी मेरी निंदा करेंगे, मेरी निंदा होगी। क्या मैं विवादित व्यक्ति हूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों निंदा होगी? खड़दर्शन हर जगह है, बस वैसा ही हिसाब है। जो रिंग में पहुंचता है बॉक्सर, उसको पता है अगला भी मुक्का मारेगा, अगला कोई बोंदू बनकर नहीं खड़ा होगा कि आ बैल मुझे मार। उसने अपना बचाव भी करना है, उसने अपनी ताकत भी लगाना है। पहलवान जो अखाड़े में जाता है वो ये नहीं सोचता है कि बस दाव लगाना है, दाव काटना कैसा है, अगले का भी दाना वो अनुभव करता है। तो जहां खड़ दर्शन है, अब जब हम कह रहे हैं टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र नहीं मानना, तो खड़ दर्शन जरूर नाराज हो जाएगा। एक बात और बताता हूं, हम चंदे को भ्रष्टाचार मानते हैं। आप कहेंगे महाराज यहां तो चंदे से बहुत काम होते हैं, गरीबों की हेल्प होती है, मदद होती है, पर हमारे यहां चंदा पूर्ण वर्जित है।
मेरे पास कुछ लोग आए, किसी कार्य के लिए पैसा मांग रहे थे। बड़े बड़े भद्र लोग आए, बड़े बड़े ऊंचे लोग आए। मैंने उनको प्रार्थना की, हमारे यहाँ चंदा वर्जित है, मांगना भी वर्जित है, लेकिन वो हवाला देते रहे। मैंने उनको क्या कहा फिर पता है? मैंने उनसे एक प्रार्थना की। मैंने कहा भाई देखो, अगर आप कह रहे हैं आप भद्र लोग आए हैं, ठीक है, मैं आपको ये पूंजी देता हूं, पर आप इसको जाहिर नहीं करना कि मैंने दिया। पर वो जाहिर करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे लोग भी नहीं देते चंदा। देखो वहां मैं अटका थोड़ा सा, वहां मैं ये अटका। वो मेरा वो वीडियो बनाया वो ही दिखा रहे थे। कुछ गांव में फिर यही बोल रहे थे कि साहब ने भी चंदा दिया है। यही चीज होती है। तो वहां पर भी कुछ धर्म स्थानों के लिए, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, चंदा लिया जाता था। मैं एक उदाहरण देता हूं, किसी भी तरह का चंदा हमारे यहां वर्जित है। चंदा देने वाला भोला होता है, लेने वाला तेज होता है। ये मेरी जिंदगी का बड़ा एक्सपीरियंस है। और वो चंदे की रकम यथास्थान पूरी नहीं पहुंच पाती है। मैं किसी की आलोचना प्रति आलोचना नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो मैं राजनीति में नहीं, ये मेरे लिए बड़ा सेफ्टी कवच है, राजनीति में हूं ही नहीं। हमारे देश की ऐसी स्थिति है, कभी कोई दल जीतता है, कभी कोई दल जीतता है, और स्थिति बड़ी अटपटी भी है। अब वो उसमें ये देखते हैं मेरे समर्थक कौन कौन है, मेरे विरुद्ध कौन कौन चल रहे हैं, फिर वो खोदते रहते हैं, इसलिए डिस्टर्ब है। तो मैंने एक नियम बनाया, आज तक मैं अपनी स्टेज से किसी भी राजनेता को कोई भी तकरीर देना मंजूर नहीं किया। आज तक मैंने कभी किसी अपने शुरू से ही सत्संगी को नहीं बोला ओपन क्या फलानी पार्टी को चंदा दो। राजनेता मेरे पास आते हैं, मैं उनको कहता भाई आप आए इतना ही ठीक है, आपको कुछ स्टेज से बोलने नहीं देंगे हम, ये विवाद उत्पन्न होगा, आप आए काफी है, इससे आपको लाभ मिलेगा। लोग सोचेंगे गुरुजी के यहाँ वो गया था, ये सोच लेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन मैं अपने मंच से कभी नहीं बोलने वाला हूं। मैं अपने मंच से कभी नहीं बोलने वाला हूं कि आप इस पार्टी को वोट दो। मताधिकार का अर्थ ही है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो आइए, अब कुछ लोग कबीर साहब को निंदक बोलने लगे। साहब यहां साफ साफ कह रहे हैं, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा ना हो। अब भाई जब वाणियों में आ रहा है, ऋग्वेद भी कह रहा है महाप्रलय में 33 कोटि देवता लय हो जाते। लय होने का क्या मतलब? एक सभ्य वाणी है। पलटू साहब कह रहे हैं फलाना मर गया, सब मर गए, हम नहीं मरनहार। वह सीना ठोक कर पलटू साहब बोल रहे हैं, उसमें सभी देवताओं का नाम ले रहे हैं, सभी ऋषियों का नाम ले रहे हैं, लेकिन आखिरी में क्या करें, हम नहीं मरनहार। अब अगला आदमी पलटू साहब के मंतव्य को समझेगा नहीं, वो कहेगा ये तो बड़ा काफिर नास्तिक था। और आजकल एडिटिंग इतनी टॉप होती है, अभी जैसे मैंने कहा ना काफिर नास्तिक था, वो बाकी अगला पीछा काट देंगे और यही दिखाएंगे कि ये परमहंस में तू बोल रहा था कि भाई पलटू साहब काफिर और नास्तिक था। मेरा मंतव्य ये था ही नहीं है। आइए, तो बंदो, इस तरह वाघर की सुध कोई ने बताया जहां से हंस आया, सभी उसी निराकार तक अटके हैं। निराकार निरंजन जानो, वो निराकार ही निरंजन है। मैं आपको वाणी में लिखा हुआ दिखा देता हूं, बस आपकी शंका चली जाएगी। वाणी मेरी लिखी हुई नहीं है, साहब की है। आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी ऊंची है, जिसमें बड़ी सभी चीजें साफ साफ हो जाती है।
अब साहब क्या कह रहे हैं, कोई कहे हम बड़े पुराना तत् अतत सब कुछ जाना, कोई कहे विद्या आदि ना सब विचार काया में की ना, यही तर्क दुनिया देती है। कोई कहे तप वश कर रखा, तप है मूल और सब शाखा, वो कह रहे हैं तप ही खास है। कोई कहे कर्म अधिकारा, कोई कह रहे हैं भाई कर्म का अधिकार है, कर्म से उतरे भव पारा, वो कर्म को ही स्थापित कर रहे हैं। कोई कहे भाग्य लिखा होई, कोई कहता है भाग्य में लिखा हुआ वो होगा, भाग्य लिखा मेटे नहीं कोई, कह लग कहो यही सब कहे भेद हमार न कोई ले। अब कह रहे हैं हमारा भेद कोई जानता ही नहीं है, सबसे हार मान में बैठा ये सब जीव काल घर बैठा, सभी जीव काल के देश में है। सोई काल, आप गौर कीजिएगा इस पर, करतार सोई, कर्ता पुरुष है वही निरंजन, भक्ति मुक्ति तय हाथ, मेरा कहो न आदरे परपंची बरसात। बोला बहुत बड़ा एक शत्रु इंसान के साथ में है, मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है अहंकार। देख लीजिए, फंदा है त्रिलोक का कोई न भवते न्यार। कह रहे मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार, ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। निरंजन ही निर्वाण पद कही सुनी तुम्हें हितवंत, जोगी जति संन्यासगत कोई न पावत अंत। अब यहां साहब क्या स्थापित कर रहे हैं, जो भी इस दुनिया में आज तक आए सबने निरंजन की भक्ति की। मैं उस देश से साहेब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहवा से हंसा आया अमर है वो देशवा। पानी नहीं पवना नहीं धरती और आकाशवा, ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं वैश्य और शूद्रवा, शेख नहीं सैयद नहीं मुगल और पठनवा, वो सब वहां नहीं है। साहब कह रहे हैं आगे क्या बोल रहे हैं ये भी देखिए, सप्त कर्म और शून्य सत, 7 सुरत अस्थान, 21 ब्रह्मांड में आप निरंजन जान, राज निरंजन देखता ठाम ठाम भरपूर, रसातल और ब्रह्मांड लग कहूं निकट कहीं दूर। ये संसार काल का देश है, यहां कर्म का जाल पसारा है। भाइयों आप जिस देश में रह रहे हैं ये बहुत जटिल देश है, ये कैद खाना है, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। इसलिए साहब कह रहे हैं उस देश में ऐसा एलिमेंट है, आत्मा भी उसी तत्व की बनी है। यहाँ मेरा कहने का अभिप्राय यह है वो कभी अजरा है, जल नहीं सकती, उसे भिगाया नहीं जा सकता, नॉर वेपन कैन कट इट नॉर फायर कैन बर्न इट। वाह, आगे से नहीं चला सकते, नॉर वाटर कैन वेट इट, पानी इसको कभी गला नहीं सकता है। नाश और कोई वस्तु का नाश इन्हीं चीजों से हो रहा है, या तो कोई गल जाती है या तो जल जाती है या बाकी चीजें हो जाती है, वो इनसे परे अजरा है, वो जल नहीं सकता है। आत्म तत्व भी ऐसा है, कितने दिन ये जीव भटकेगा जी। एक आदमी से मैंने कहा भाई कुछ आत्म कल्याण के लिए भी काम करो, मुक्ति के लिए प्रयास करो, देखो कैसे कैसे लोग दुनिया में है। मुझे वो क्या बोला, और भद्र व्यक्ति ऊंचे पद पर था, वाह, कह रहा है क्या करना मुक्ति उक्ति, मैं मजे में हूं ठीक है, मैं उसकी बात सुनने लगा। बोला मेरी पत्नी शील सुंदर, मेरा मकान टॉप बना हुआ, मेरे बच्चे वेल एजुकेटेड है, पढ़ रहे हैं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, मस्त हूं। मैंने कहा भाई एक बात सुनो, कभी सोचा पत्नी नहीं रहेगी? ये तो एक खेल है, जैसे आप फिल्म देखने जाते 3 घंटे बाद पूरा खेल खत्म हो जाता है। जितनी देर आप देखते रहते सच लगता है सब कुछ, कुछ लोग रो पड़ते हैं, कुछ हंसने लगते हैं, सब चीजें होती है। मैंने बोला आपने कभी सोचा कि बच्चे भी एक दिन स्त्री नहीं रहेगी, एक दिन तुम्हारे बच्चे भी नहीं रहेंगे, एक दिन तुम्हारी काया भी नहीं रहेगी, ये भी तो सोचना। बोला तब की तब देखी जाएगी। अरे भाई अगर पड़ोस में आग लगी है सावधान हो जाओ, आग प्रस्तुत होगी तो तुम्हारा घर भी जल सकता है।
माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन ली आज बारी आज हमार, बारी आए हमारा। माली बगीचे में जाता है, फूलों का व्यवसाय बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत बड़ी बिजनेस है, बहुत बड़ा धंधा है। एक कमल का फूल 250 रुपए में भी बिकता है, एक फूल। इस तरह फूलों की खेती भी होती है। तो माली जब बगीचे में जाता है तो देखता है जो खिल चुका है वो तोड़ता है, वाह। लेकिन जो कलियां हैं वो जान जाती हैं आज फूल जो हमारे साथ थे खिल गए वो गए, कल हमारी बारी भी आई। इस तरह साहेब वाणी में कह रहे हैं, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ खोज। चबेना भुंजा हुआ दाना होता है, रोस्टेड दाना होता है। यूपी मध्य प्रदेश में भड़भुंजे है, भड़भुंजे। वो भड़भुंजे क्या करते हैं, सुबह भाड़ कहते हैं ना, भाड़ में पड़े, वो भाड़ जलाते हैं। एक भट्टी है उसको भाड़ बोलते हैं। तो गांव के लोग आते हैं भड़भुंजे के पास, कोई मक्की लाता है, वो भूंज कर कॉर्नफ्लेक्स बना देता है, थोड़ा बहुत हिस्सा अपने पास रखता है, या उसी को बोलता है तू खुद रख दे, तेरी इच्छा जो। चना आता है, वो चने को भूंज देता है, कई चीजें भूंज देता है वो। तो सुबह नाश्ता क्या करते थे लोग आमतौर पर यूपी बिहार मध्य प्रदेश में, वो चबेना बोलते हैं उसको, गोद में रखते हैं और मुट्ठी लेकर के चबाते हैं। दूसरा वो मुट्ठी में रखता है, ये खत्म होते वो ही जाएंगे, फिर वो और मुट्ठी उठाता है। तो कह रहे हैं जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये मृत्यु लोक है, यहां सब मुर्दा खाना है, सब जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। इस तरह, लेकिन वो मुझे क्या जवाब दे रहे हैं तब की तब देखेंगे। अरे भाई अब सोच, इस तरह यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा, यहाँ दुख ही दुख है। इस संसार को सबने दुखों का घर कहा, पर साहब ने उस देश का जो वर्णन किया है वो शब्दातीत है, अक्षरातीत है, अनुपम है। क्या उनके पास वाणी थी, क्या उन्होंने समाज को दिया। चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। इस दुनिया में कोई सुखी रह नहीं सकता है। कबरा तू तो कबरा तेरो घर कंदला में, ये जग रहत फलाना। आत्मा उस देश की रहने वाली है, आत्मा वहाँ है, उसका ओरिजिन है जहाँ माया नहीं है, मन नहीं है, और विकार नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, और स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, मैं तू नहीं है, भूख प्यास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पंच भौतिक तत्व नहीं है, जल अग्नि पवन पानी आदि नहीं है, इसलिए सब नहीं है। आत्मा अपने स्वरूप आनंद में रहती है, वो स्थायी और चिर आनंद है। जो भी हम मायावी आनंद देख रहे हैं सब क्षणिक हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस दुनिया से चली गई, मिट्टी की एक चुटकी उठाएंगे अगर आप, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे वीरों की शरीर की अस्थि वो समाई हुए है कण, जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती थी, जो पर्वतों को उठा करके उठते और फेंक देते थे। बड़े बड़े बलशाली लोग थे, सब धराशायी हो गए। ये मृत्यु लोग हैं, यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए साहब कह रहे हैं जगत है रैन का सपना, जो कुछ आप देख करके भूल में हो, ये सब माया के भ्रम के कारण दिख रहा है। आपकी जो चेतन अवस्था है ये भी धोखा है। निद्रावस्था अज्ञान में है, सुसुप्ति अवस्था महाअज्ञान है, तुरीयावस्था भी माया का भ्रम है, तुरीयातीत अवस्था भी निरंजन का खेल है। तुरीयातीत ताहे के पारा, विनती करें दास तुम्हारा। तो साहब ने अध्यात्म विज्ञान कहा और वो तुकबंदी नहीं की है सब। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।